हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के बारे में हमने देखा था। तो आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्री टेंशनिंग के बारे में। प्री टेंशनिंग की पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट टेंशनिंग पे जाएंगे, उसकी भी डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्री टेंशनिंग के बारे में। प्री टेंशनिंग क्या होता है? तो प्री टेंशनिंग हमारे पास यहाँ पे है। In pre-tensioning system, the high strength steel tendons are pulled between the two and abutments, also called bulkheads, prior to the casting of concrete। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्री टेंशनिंग में क्या होता है? प्री टेंशनिंग सिस्टम में हमारे पास हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स high strength steel tendons are pulled between the two end abutments। ठीक है, दो एंड abutments होते हैं। ठीक है, दो एंड abutments हमारे पास होते हैं और उसके बीच में हम क्या करते हैं, जो प्री टेंशन टेंडन्स होते हैं उसको पुल करते हैं। ठीक है, एंड abutments को हम बल्क हेड्स भी बोलते हैं। प्रियर टू द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की कास्टिंग करने से पहले ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडेंस होते हैं उनको हम पुल करते हैं दो abutments के बीच या फिर दो बल्क हेड्स के बीच कास्टिंग करने से पहले। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द abutments आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग बेड। जो abutments हमारे पास होते हैं या abutments इसको बोल सकते हैं, जो abutments हमारे पास होती हैं आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग बेड। ठीक है, तो जो abutments हमारे पास होती हैं वो फिक्स होती हैं एंड्स पे, मतलब एक एंड पे एक abutment होगी, दूसरे एंड पे दूसरी abutment होगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी में ही हमारे पास है once the concrete attains the desired strength for pre-stressing the tendons are cut loose from the abutment। ठीक है, तो जो भी हमारे पास abutment होती हैं तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे ही हमारे पास डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमें मिल गई, ठीक है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमें मिल गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंडेंस को कट करते हैं। जो भी टेंडेंस हैं उसको हम कट करते हैं, जो abutments हैं उनसे हम कट कर लेते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट फ्रॉम द टेंडेंस ड्यू टू द बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, तो जो भी हमारे पास प्री स्ट्रेस जो होती है, जो स्ट्रेसेस होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं किसमें, कंक्रीट में। अब सारा काम तो स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करना ही होता है, तो जो सारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम द टेंडेंस। ठीक है, जो टेंडेंस हम यूज कर रहे हैं वहां से ट्रांसफर होती है किसमें, कंक्रीट में, ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, किसकी वजह से, बॉन्ड में, मतलब जो टेंडेंस और कंक्रीट का बॉन्ड होता है उसके थ्रू स्ट्रेसेस जो है ट्रांसफर होती हैं टेंडेंस से कंक्रीट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग आर शोन स्कीमेटिकली इन द फॉलोइंग फिगर। तो हम इसके स्टेजेस देखेंगे, कौन कौन से स्टेजेस हैं, कैसे, जैसे कि हमने बताया कि इसमें टेंडेंस यूज करते हैं, टेंडेंस जो है अपनी जो प्री स्ट्रेस है उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टेंडेंस टू कंक्रीट। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं उसकी हम स्टेजेस देखते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग। तो यहाँ पे स्टेजेस हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एंड अबटमेंट दिखेगा। यहाँ पे ये अबटमेंट है, एंड अबटमेंट, ये भी हमारे पास एंड अबटमेंट है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये जैक है। उसके बाद ये जो वायर दिख रही है इसको ही हम टेंडन कहते हैं, ये है स्टील टेंडन। ठीक है, जैसे हमने देखा था पीछे, तो ये इसको हम स्टील टेंडन कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है प्री स्ट्रेसिंग बेड। ये वाली जो आपको दिख रही है, ये जो बेड दिख रहा है ये है प्री स्ट्रेसिंग बेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो
प्रोसीजर होता है अप्लाइंग टेंशन टू टेंडेंस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास टेंडन, इसको टेंशन अप्लाई की जाती है, मतलब इसको टेंसाइल स्ट्रेसेस दी जाती है, दैट मीन्स इसको खींचा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे एरो दिखाया गया है, तो टेंशन देने का मतलब होता है इसको खींचा जाता है, इसको इस साइड खींचा जाएगा, इसको इस साइड खींचा जाएगा, मतलब यहाँ से एक साइड से फिक्स होगा, एक साइड से खींचा जाएगा, मतलब इसको टेंशन दी जाएगी इस तरीके की टेंशन। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसको टेंशन देनी है तो हम इस साइड से फोर्सेस लगाएंगे, दैट मीन्स एक इस साइड से फोर्स लगेगी, एक इस साइड से फोर्स लगेगी, तो ये हमारे पास टेंशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है अप्लाइंग टेंशन टू टेंडेंस, टेंडेंस को हमने टेंशन अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाली डायग्राम नहीं है। उसके बाद हम सेकंड बात करें भी कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जैसे ही हमने टेंशन अप्लाई की, उसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, इसमें हमने क्या करना है, कंक्रीट को कास्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्रीट को कास्ट कर दिया, इसमें हमने कंक्रीट को डाल दिया। जैसे ही हमने कंक्रीट को इसमें डाला, ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंक्रीट को डालने के बाद ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्री स्ट्रेस है वो ट्रांसफर होगी। तो जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है कटिंग ऑफ टेंडन। यहाँ से हम ये टेंडन जो है इसको हम कट करेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे। ये टेंडन हम कट करेंगे क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक यहाँ पे बना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्लॉक जो बना है, ये हमें यूज करना होता है, तो इसलिए हम इसको इन टेंडेंस को हम कट कर देते हैं इसमें से। आई होप ये जो 3 स्टेजेस हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग हमने देखा था, ये टॉपिक देखा था, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट टेंशनिंग हमारे पास क्या होता है देख लेते हैं। इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम द डक्ट्स for the tendons or strands are placed along with the reinforcement before the casting of the concrete, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पोस्ट टेंशनिंग में, जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, डक्ट्स जो होते हैं टेंडेंस के लिए या फिर स्ट्रैंड्स के लिए, वो रखे जाते हैं, मतलब पहले से ही रखे जाते हैं। पहले तो हमने पीछे वाले में देखा था प्री टेंशनिंग में कि वहाँ पे टेंडेंस पहले से ही इंसर्ट किए जाते हैं, उसके बाद कंक्रीट डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डक्ट्स रखे जाते हैं, दैट मीन्स नालियाँ टाइप की रखी जाती है। मान लो ये हमने कंक्रीट कास्ट करना है, तो इसमें हम डक्ट रखेंगे, मतलब एक ऐसे नाली जैसी रखेंगे, एक नाली जैसी रखेंगे, और हम बाद में इसमें टेंडेंस डालेंगे, ठीक है। तो इसमें डक्ट्स जो है प्लेस किए जाते हैं अलॉन्ग विद द रीइंफोर्समेंट के साथ, ठीक है, अलॉन्ग विद द रीइंफोर्समेंट, क्योंकि कंक्रीट का जो कंक्रीट की चीज़ें बनती हैं, आरसीसी की चीज़ें बनती हैं, तो उसमें हम रीइंफोर्समेंट डालते ही हैं, और बीच में इसमें हम क्या करते हैं, डक्ट्स रख देते हैं, ठीक है। बिफोर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट, मतलब कंक्रीट कास्ट करने से पहले ये चीज़ें हम करते हैं, मतलब डक्ट रख देते हैं। पिछले वाले में क्या करते थे, सिंपली ये हमारे पास अगर कंक्रीट था तो यहाँ पे हम टेंडन प्लेस कर देते थे, लेकिन इसमें हम टेंडन प्लेस नहीं करते, यहाँ पे हम डक्ट रख लेते हैं, ठीक है, खाली जगह रख लेते हैं बीच में, ठीक है। The tendons are placed in the ducts after the casting of the concrete, ठीक है। जैसे ही कंक्रीट हमारे पास कास्ट होता है इसमें, जैसे ये मैंने दिखाया, मैं आगे और भी अच्छे से आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा। तो इस तरीके का मान लो हमारे पास डक्ट रहता है, डक्ट देखो ये खाली जगह है, तो उसमें क्या होता है, जो टेंडेंस होते हैं ये हम प्लेस करते हैं बाद में, ठीक है। जैसे ही कंक्रीट की कास्टिंग होती है उसके बाद हम डक्ट्स में क्या करते हैं, टेंडेंस को प्लेस करते हैं। The duct prevents contact between concrete and the tendons during the tensioning operation, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो डक्ट होता है हमारे पास, ये वाला जो डक्ट है, प्रिवेंट्स कंटेक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड द टेंडन, मतलब कंक्रीट और टेंडन के बीच का जो कंटेक्ट है वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसमें टेंशनिंग ऑपरेशन में, ठीक है। Ducts prevents contact between the concrete and the tendons during the tensioning operation.
After anchoring a tendon at one end, the tension is applied at the other end by the jack. तो इसमें भी सेम वन एंड पे हम क्या करते हैं, एक एंड पे इसको फिक्स कर देते हैं और एक एंड पे इसको जैक की वजह से हम टेंशन अप्लाई करते हैं, जैक की वजह से हम टेंशन अप्लाई करते हैं, जैसे पिछले वाले में हम करते थे, ठीक है। लेकिन वो आफ्टर एंकरिंग होता है, आफ्टर एंकरिंग ऑफ टेंडन एट वन एंड, एक एंड पे हम उसको एंकर कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंशन अप्लाई करते हैं अदर एंड पे, ठीक है। और वो किससे करते हैं टेंशन अप्लाई, जैक से, एक जैक होता है जिससे हम टेंशन अप्लाई करते हैं। द टेंशनिंग ऑफ टेंडन्स एंड प्री कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट आकर साइमल्टेनियसली, जो भी हमारे पास टेंशनिंग है टेंडन की और जो प्री कंप्रेशन जो है कंक्रीट का, वो साइमल्टेनियसली अकर करता है, मतलब वो एक साथ ही वो प्रोसेस होता है। फाइनली द जैकिंग एंड इज एंकर्ड, फाइनली जो जैकिंग एंड जो होता है, जैकिंग एंड जो होता है उसको हम एंकर करते हैं, ठीक है। एंकर मतलब उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैक एंड है, इसको भी फाइनली हम फिक्स कर देते हैं इस जगह पे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका भी एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास कास्टिंग बेड है, ये हमारे पास डक्ट है, ये जो मैं बोल रहा था आपको, ये हमारे पास डक्ट है, ठीक है। ये डक्ट है, इसका अगर साइड व्यू हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, पॉइंट जैसा दिखेगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा हमारे पास है सेकंड, टेंशनिंग ऑफ टेंडन, ठीक है। टेंशनिंग ऑफ टेंडन दैट मीन्स जो ये टेंडन है, ये डक्ट हमने पहले रख लेना, उसके बाद टेंडन इसमें डाल देना, जैसे कि मैंने पीछे बताया। ये टेंडन इसमें हमने फिट कर दिया है, टेंडन फिट किया, यहाँ पे जैक है, जैक से हम इसको टेंशन अप्लाई करेंगे। टेंशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एंकरिंग द टेंडन एट द स्ट्रेचिंग एंड, जो स्ट्रेचिंग एंड था ये वाला, मतलब यहाँ से हम खींच रहे थे, इसको हमने एंकर कर देना, मतलब फिक्स कर देना है टेंडन को, ये टेंडन को इस साइड तो पहले से ही फिक्स था, इस साइड भी फिक्स कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास एंकर है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग, स्टेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सकें। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.